ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरिहंतादि करे मंगल करे हो ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब पावे निज बदराज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। कल अपन ने देखा था जिन्हें संसार से विरक्ति हो, संसार छोड़ना हो, मोक्ष में जाना हो, संसार से ऊब हो गई हो, उन सब के लिए ये बात कही गई है। जिन्हें अभी भी संसार में अच्छा लगता है, जिन्हें कोई मोक्ष जाने की अंतरंग वास्तव में रुचि नहीं है, उनके लिए ये बात नहीं है। ऐसे ही संसार में कोई भी चीज़, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कोई अच्छा बुरा नहीं है। सब पदार्थ अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं। क्रोध मान माया लोभ ये भी जीव के विभाव रूप स्वभाव है। इसमें भी कोई कराने वाला नहीं है, कोई दूसरा दोषी नहीं है, और अपने आप जो स्वयं होते हैं वो संसार के कारण होते हैं। संसार ऐसे ही चलता है। विभाव के बिना संसार नहीं चलता और स्वभाव के आश्रय के बिना मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। सो जिन जीवों को संसार की ही रुचि है तो उन्हें क्रोध मान माया लोभ कम हो जाए या खत्म हो जाए, ये बात सोचना ही बेकार है। इसलिए जिन जीवों को क्रोध मान माया लोभ खत्म करने की बात है तो पहले उनको ये समझना चाहिए कि ये हम खत्म क्यों करना चाहते हैं, क्या कारण है कि साहब ये दुख रूप है। तो पहले नंबर पर इनमें दुख लगता है कि नहीं लगता। ख्याल में है ना कि साहब रुपया पैसा कमाना, ये घर गृहस्थी चलाना, ये सब बहुत बहुत दुख रूप है। तो किस बात का दुख है? किस बात का दुख है कि हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी ऐसा परिणमन करे, वो नहीं करती। हम चाहते हैं कि हम व्यापार में सब काम हमारे अनुसार होते चले जाएं, वो नहीं होते तो व्यापार मुसीबत लगता है। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा बन जाए, वो वैसा नहीं बनता। तो हमें ये सब दुख कोई संसार के दुख नहीं लगे, ये तो वे हमारे अनुकूल परिणमन नहीं करे, ये दुख लगा। ख्याल में है ना? तो मतलब सीधा सा गणित है कि अगर हमारे अनुकूल परिणमन करें तो हमें कोई दुख नहीं है। तो हमारी सारी चेष्टा उनके अनुकूल परिणमन कराने की रहती है और हम इसमें थक जाते हैं। थकते कब हैं हम? थकान कब होती है? थकान तब होती है जब हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं। अगर हम मान के चलो सम्य सागर का पहाड़ चढ़े 27 किलोमीटर और पार्श्वनाथ भगवान के दरवाजे बंद मिले तो कितना दुख होगा, कितनी थकान लगी, मर गए हम तो। और अगर वो दरवाजे खुले मिलते हैं और पार्श्वनाथ के बढ़िया दर्शन हो जाते हैं तो बस कोई बात नहीं। ऐसे ही संसार में हम रात और दिन लगे रहते हैं और हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन होता नहीं, वहाँ कुछ होता है कुछ नहीं होता, तो बहुत खेद खिन्न होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। तो हम सोचते हैं कि संसार में दुख है, दुख है। संसार में तुम्हें दुख समझ में नहीं आया, वो तो तुम्हारी मेहनत के अनुसार
परिणमन नहीं हुआ तो तुम्हें दुख लगा, अगर इच्छा के अनुसार परिणमन हो जाता तो बढ़िया है सब। तो जब आपसे इस लहजे में पूछते हैं कि संसार में दुख है, तो आप उत्तर तो देते हो कि हाँ है, लेकिन वो जिस बात के लिए पूछा गया था वो आपका उत्तर नहीं है। आपका उत्तर तो इनडायरेक्ट वे में वो छुपा हुआ है कि हमने कहा संसार में दुख है, आपने कहा है, तो वो दुख किस बात का है कि हमारे अनुसार परिणमन, बस इतनी सी बात, और कोई बात नहीं है। अगर हमारे इसलिए जिन लोगों के अनुसार परिणमन, मोदी से पूछो दुख है, क्या बात कर दी, बस यूपी जीत जाए तो सुख ही सुख है, ख्याल में है ना। क्या तो राजनीति में कोई दुख है तो जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो गृह मंत्री बने हैं, जो सीएम है, जो उनको कोई दुख नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार वो चल रहा है। और अभी अगर वो सीएम पद से हट जाए, अरे, और उनसे कोई कहे अरे राजनीति गंदी है, और एक हाँ साहब सही कहते हो, कुछ नहीं रखा, क्यों कि उनकी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं। तो हमें सबसे पहले ये अंतरंग निर्णय करना है कि हम दुखी किस बात से हैं। तो ये जो चर्चा चल रही है, ऐसा अपन खाते बना लेते हैं कि साहब आश्रव दुख रूप है, बात भाई ये नहीं है। आश्रव दुख रूप नहीं है, सुख रूप नहीं है। जिन्हें संसार छोड़ना हो, क्या कहा मैंने, जिन्हें संसार छोड़ना हो उन्हें आश्रव छोड़ना पड़ेगा, सीधा सा गणित। देखो भाई, मेरा कपड़े का काम है, ठीक है, तो मुझे इलेक्ट्रिकल वालों से चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए? इलेक्ट्रिकल वालों से मुझे चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए? द्वेष करना चाहिए कि नहीं करना? मुझे क्यों करना, क्या लेना देना में? अच्छा, जब कुछ लेना देना नहीं है तो आप उसकी उनके दुकानों पे जाते क्यों नहीं, उनसे माल क्यों नहीं खरीदते? तो आप क्या कहोगे, मेरा तो कपड़े का काम है, मेरे को क्या मतलब है? अरे तो इसका मतलब बुरे लोग हैं, ये कोई उत्तर ही नहीं हुआ। बात बुरे और अच्छे की प्रश्न ही कहाँ हुआ, मेरा वहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं। ऐसे ही आचार्य भगवंत हमें समझाते हैं कि संसार बुरा नहीं है, इसमें संसार बुरा नहीं है। अगर तुम्हें संसार अच्छा नहीं लगता, संसार में तुम्हें अपना प्रयोजन भाषित नहीं होता और तुम संसार छोड़ना चाहते हो, तो तुम्हें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र का त्याग करना पड़ेगा। समझ में आ गई इतनी सी बात। वे बुरे और अच्छे का प्रश्न नहीं है। देखो, महावीर भगवान से प्रश्न करो कि आपने संसार क्यों छोड़ दिया, तो वो कहेंगे मुझे संसार में सुख नहीं मिला। कि साहब मैंने क्यों नहीं छोड़ा, कि तुझे मिल रहा होगा। साले गलत है कि नहीं? कि नहीं साहब, आप तो मेरे से भी ज़्यादा बड़े थे, समझदार थे, और आपके पास सब कुछ था, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं जो सुख चाहता था वो नहीं मिला अपने अनुसार। मैं जैसा, अब तुम समझ लो, तुम जो चाहते हो, तुम रुपया पैसा, मकान, दुकान, हीरे मोती, रत्न जवाहरात, इनमें सुख खोजते हो। अबे मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात ही खत्म करो ना, तुम खोजो भाई, तुम्हें लगता है तो। कि आपको क्या लगता है कि मैंने खोजा, देखा मुझे नहीं मिला, मैंने छोड़ दिया। ख्याल में है ना, कितना सारा डिसीजन हमारे बारे में दूसरे को नहीं लेना है। महावीर भी मेरे बारे में कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि तुझे क्या करना चाहिए। वो महावीर हमसे ये कहते हैं कि वो डिसीजन भी तुम्हारा ही होगा। अगर तुम्हें संसार में वास्तव में अब सुख नहीं लगता है कि मैं जिस सुख की तलाश में हूँ वो सुख यहाँ नहीं है, तो महावीर फिर कहते हैं कि मैं तुझे ये जरूर बता सकता हूँ कि तू जिस सुख की तलाश में है वो सुख तुझे तेरी आत्मा में मिल सकता है। बस इतनी सी बात, इस आत्मा तक ले चलो, अनुभव करा दो, करा सकते हैं, बस यहाँ से खत्म बात। इसलिए हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग बताया तो गया, लेकिन चलना तो ये नहीं कहा अपने यहाँ कि चल पैर दबा, मेरा आशीर्वाद है तो मोक्ष चला जाएगा। अलग में है ना, ये अलग बात है। हम भगवान महाराजों से आशीर्वाद मांगते रहते हैं व्यवहार पद्धति से। जैन धर्म में तो कोई आशीर्वाद है ही नहीं किसी का। क्यों? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में ही कुछ नहीं कर सकता, चलो छोड़ो, एक ही द्रव्य की एक ही पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ नहीं कर सकती, तो फिर क्या आशीर्वाद करेगा? तो फिर साहब जी महाराज आशीर्वाद क्यों देते हैं? ये सब व्यवहारिकता है। क्या है ये सब? व्यवहार। ये व्यवहार चलता है, और ये अब ज़्यादा और चल जाता है
कि वो उनमें ज़्यादा है, दूसरे अन्य मतों में ये परंपरा, तो वो अपन देखा देखी कॉपी करते हैं। वास्तव में तो हमारे पास जिनेंद्र भगवान के पास भी सिर्फ एक ही बात है कि तुम इधर दर्शन करने आए हो तो अपना दर्शन। किसका दर्शन? मेरा दर्शन है ही नहीं। जिनेंद्र भगवान दर्पण के समान क्यों कहे गए? जैसे दर्पण में दर्पण नहीं देखते, दर्पण में केवल और केवल अपना चेहरा देखते हैं, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान में जिनेंद्र भगवान को नहीं देखना है। जिनेंद्र भगवान में मैं भी ऐसा ही हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ और ये क्या कर रहे हैं, ये देखना है। ख्याल में है ना? समझ में है ना? जैसे दुनिया में होता है ना कि यार हम एक ही पिता के जन्मे हुए पुत्र हैं और वो देखो मेरा भाई क्या कर रहा है और देखो मैं क्या कर रहा हूँ। समझ में है ना? ऐसे ही हम भी जीव हैं और महावीर भी जीव है और कुंद भगवान भी जीव हैं और उन्होंने क्या किया और मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब जागृति के लिए मंदिर आते हैं। और अगर अपन को ये जागृति नहीं चलती तो मंदिर आना बिल्कुल अप्रयोजन भूत क्रिया हो गई, उससे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। तो सबसे पहले ये आश्रव तत्व में जो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं अपने से कि ये दुख रूप हैं, ये वर्तमान में कैसे हैं? दुखमय हैं। तो ये दुखमय किन्हें लगेंगे? किसको लगेगा दुख? ये दुखमय है, ये कैसे लगेगा? कि जब तुम गहराई से इनका स्वरूप, इनका अनुभव करोगे। और अगर दिन भर लगे रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो कहाँ पता चलना है कि आश्रव दुख रूप है कि नहीं है। और आकुलता पहले ही बता दिया मैंने, आकुलता दो तरह की है। एक आकुलता वो है जो आदमी कितने ही बेहोश हो तो भी उसे महसूस देती है। क्या मुकेश जी, क्या कहा मैंने? कितना ही बड़ा मिथ्या दृष्टि हो, कितना ही बड़ा गीत मिथ्या दृष्टि हो, महागीत मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन वो आकुलता सामान्य जनों को सबको चलती। कौन सी? कि जब कोई काम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो आकुलता, तो वो आकुलता की चर्चा नहीं है, वो दुख की चर्चा नहीं है। ये जो टोडरमल जी लिख रहे हैं वर्तमान का दुख, वो दुख नहीं समझना है। वो दुख मत लगा लेना। यहाँ दुख माने, सुनो, दुख माने सब अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम हो रहा, सब जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है। तो अभी वो चाय महादुख रूप लग रही। भरत जी की इच्छा के अनुसार परिणाम हो रहा है, सब जैसा चाहते वैसा हो रहा है। तो भी भरत जी को उस चाय में दुख दिखाई दे रहा है कि इतनी भी चाय क्यों है, परिणाम हो रहा है। जबकि सब जैसा भोजन चाहते हैं, जैसे कपड़े चाहते हैं, जैसी स्त्री चाहते हैं, जैसा वैभव चाहते हैं, जैसा मान सम्मान चाहते हैं, जैसा धर्म, सब कुछ है, लेकिन उनको वो भोगने की जो इच्छा है वो ही महादुख रूप लग रही है। और हम बिल्कुल विपरीत हैं, हमें भोगने की इच्छा दुख रूप नहीं लगती, हमें भोगने नहीं मिलता। तो वो कोई तुम्हारी स्पेशल क्वालिटी कहाँ हुई? क्योंकि ऐसा तो संसार में सभी को दुख लगता है, तुम अकेले थोड़े ही हो। तुम्हारा इतना मोक्ष मार्ग सुनने का फायदा क्या हुआ अगर तुम्हें पाप के उदय में ही दुख लगता है? तो बात तो जब है जब महान पुण्य का उदय चल रहा हो और तब भी तुम्हें अपना स्वरूप याद आता हो कि क्या रखा है यहाँ, क्या मिलेगा, जबकि सब हो रहा है बढ़िया से बढ़िया। ख्याल में है कि नहीं आया? देखो महावीर को जब बैराग गाता था, है ना, तो एक कहते क्या क्यों जाते हो, है क्यों जाते हो, रहो न शांति से, क्या दुख है। जब भरत जी को बैराग गाता है तो समझाते क्यों जाते हो, क्या तकलीफ है। हमें तो कोई तुम्हें तकलीफ दिखती भी नहीं है, नहीं समझ में आया। जैसे अपने शरीर में रोग हो जाए और अपन वैराग्य की बातें करें तो ठीक लगता है ना, कि आदमी बीमार है और वैराग्य की बातें कर रहा है, ठीक है सेठ भाई सही है। लेकिन आदमी एकदम स्वस्थ हो और एकदम बढ़िया हो और सारे दोनों हाथों में लड्डू हो और वो कहे संसार में सुख नहीं है, तो उसकी तरफ लोग देखते कि क्या कह रहे हो, तुम्हें क्या तकलीफ है भाई अंदर। इसलिए दुखों में महाराज बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बन गए, लेकिन सब कुछ बढ़िया चल रहा हो और फिर भी बन गए, ये बहुत बड़ी बात है। ख्याल में है कि कोई मान सम्मान नहीं मिला, अनपढ़ थे, नहीं पढ़े लिखे थे,
घर में खाने को रोटी नहीं थी, कोई वो महाराज बन गए, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता समझ में नहीं आया। लेकिन पढ़ा लिखा था, MBA था, सब कुछ था, करोड़ों की संपत्ति थी, और फिर भी एक झटके में छोड़ दी। हाँ, इसमें कुछ दम है। देखो, घबराना नहीं है, मैं जो बोलने जा रहा हूँ थोड़ा सा तो खतरनाक है, थोड़ा सा खतरनाक है, झेल लेना है। छत्तीसगढ़ में एक श्वेतांबर परिवार था, और श्वेतांबर परिवार में करोड़ों रुपए की संपत्ति है। छोटा परिवार, एक लड़का एक लड़की, माँ बाप, और लड़का लड़की दोनों अमेरिका की समझ लो डिग्री, नौकरी, करोड़ों, और पैसा इनके पास भी करोड़ों, ठीक है ना। और लड़की आई अमेरिका से पढ़ के, या लड़का आया, अभी अखबार में छपी था वो, और आते साथ आया, अपने पिता से कहा कि कुछ नहीं है, मैंने आपको कहा था, ये पढ़ाई हो गई, ये सब ठीक हो गई, लेकिन अब कुछ नहीं, सब चलो, अब मुझे दीक्षा लेनी है। देखो, समझना मेरी बात। उसने दीक्षा ली, उसकी बहन ने दीक्षा ली, उसके माँ बाप ने दीक्षा ली, चारों ने सब संपत्ति 50 कितने करोड़ की संपत्ति दान कर दी, और 80-90 करोड़ की थी, 400 करोड़ कितने छपे थे, वो सब दान कर दी, ख्याल में दीक्षा ले ली। अब ये पढ़ते हैं अपन, समझना मेरी, क्या हुआ, श्वेतांबर ही तो है, कुछ पता आता थोड़े ही है, ख्याल में हल्ला मचा दे ना बन, गिरीत मिथ्या दृष्टि है। अच्छा, तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब पता है, हम तुमसे दीक्षा लेने की बात नहीं कर रहे, छोड़ो, दीक्षा बहुत थोड़ी खतरनाक बात। 1-8 करोड़ छोड़ के दिखाना, जब पे 10 करोड़ है ना, 1 करोड़ छोड़ दो, 9 फिर भी बचा लूँ, मैं तो कहता हूँ, मैं 9 तुम्हारी तरफ रख लो, तुम 1 छोड़ दो, उसमें पसीना छूटता है, आफत लगती है, समझ में आया ना। जरा सा लड़का ज़्यादा धर्म में होने लगे तो तकलीफ लगती है, कि ऐसा नहीं हो हाथ से निकल जाए, और आपको मोक्ष मार्ग पता है, और आप कहते हमें मोक्ष मार्ग पता है। देखो भाई, बातें सही कर, सुनो अरविंद जी, सही बातें करने से कोई सही नहीं हो जाता। क्या कहा मैंने? सही बातें करने से कोई सही नहीं होता। असलियत तो तब देखी जाती है जब मौका होता है। नहीं समझा मास्टर जी? अपन कैसी बातें करते, सबकी मदद करनी चाहिए, कहते नहीं, सबकी हेल्प, अपन सबको ध्यान रखना चाहिए, सबका ये करना चाहिए, कोई जरूरत पड़े तो 2 पैसे देना चाहिए, है ना भाई, दूसरों का दुख समझना चाहिए, ऐसी बढ़िया से बढ़िया बात है, उत्तम क्वालिटी की, ख्याल में है ना। और जब समय आता है, अरे भैया आप थोड़ा सा लेट हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं है, क्या हुआ भैया, ये सही बातें कहाँ चलेंगी, वो सिर्फ करने के लिए। ऐसे ही मोक्ष मार्ग की बातें तो बहुत बढ़िया है हमारे पास, हमसे बढ़िया दुनिया में किसी महावीर भी ऊपर बैठे बैठे सोचते होंगे कितना मोक्ष मार्ग तो हमने नहीं बताया जितना ये जानते हैं। समझ गए ना? इतनी तो हमें भी बारीकी पता नहीं थी कि इतने तरह का मोक्ष मार्ग होता है जितना इन लोगों के पास है। डॉक्टर साहब लेते हैं बहुत अच्छा कि हमारी इतनी बुरी हालतें हैं कि हम कहते हैं, वो कौन सा भजन बनाया था वो रविंद्र, कौन था वो, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, ये भजन आया था ना, बहुत चला था। तो डॉक्टर साहब बोलते थे कि एक बात बताओ, अगर वर्धमान ने गलती से तुम्हारी सुन ली और वे आ गए, तो अब ये बताओ कहाँ आएंगे, दिगंबरों के आएंगे कि श्वेतांबरों के आएंगे? और तुमने समझौता कर भी लिया कि साहब दोनों की मेजोरिटी है, आप दोनों की तरफ आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो बोले ये बताओ चलेंगे तो उनके पीछे दिगंबर चलेंगे कि पालकी श्वेतांबरों की पहले चलेगी? ख्याल में ना, कहाँ बचाओगे कि चलो साहब ये डिसाइड हो गया कि छोड़ो श्वेतांबर, दिगंबर धर्म सच्चा है, दिगंबरों में आ जाओ। कि दिगंबरों में आ गए तो दिगंबरों में बताओ 20 पंथी के 13 पंथी कि साहब 20 पंथी को भी हटाओ, ये भी चंदन वंदन लगाते हैं। 13 पंथी कि 13 पंथी एकदम ठीक है कि 13 पंथी में 13 भेद हैं, समझ गए ना, कि जो मोक्षु
गैर मोक्षु कि चलो जी मोक्षु बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इनके पास समय सार है कि मोक्षु में आ गए। अब ठीक है भाई, अब तो महावीर तुम आए कि नहीं साहब, अभी डिसाइड करो जयपुर वाले के सोनगढ़ वाले। सोच सकते हो। और आपको आश्चर्य होगा, सोनगढ़ में घुसोगे तो वहां भी भेद है, ख्याल में है ना, वहां भी चलती है अपनी अपना। जहां जाओगे, ये आपने कभी सोचा क्या धर्म इतने मतों में बंट सकता है? क्या धर्म इतनी तरह से हो सकता है? ऐसा कुछ है ही नहीं। और सुनो मजेदार बात, जितने भी मतों में बटा, सब मतों वालों को लगता है कि हमारा ही सही है। गजब की बात है। इतनी चीज बंटने के बाद वो कहते हैं हमारी सही। दिगंबरों से बोलो तो हम सही, श्वेतांबरों से पूछो तो हम सही, दिगंबरों में 20 से बोलो तो हम सही, वे कहते हम सही, वे कहते हम सही। तो भाई साहब, क्या मोक्ष मार्ग या धर्म ऐसा हो सकता है कि सब सही हो सकते हैं? कि नहीं। ये जितने भी मतांतर, जितने भी भेद पड़ते हैं, एक कसायों के कारण पड़ते हैं। काय के कारण? ये सर्व कसाय से अलग अलग होते हैं। यहाँ धर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो भैया अंतरंग से, गहराई से दूसरों की निंदा करना तो बहुत आसान है। कह रहे दीक्षा ले ली और यही वर्तमान योग में कहानियां मिलती हैं ना, तो बड़ी अनुमोदना करते हैं कि भाई महाराज जी के पास गए थे घर वाले और पूरे घर वालों ने एकदम दीक्षा ले ली। अरे सब गजब। और अभी कोई ले ले तो सब कोई दम नहीं है। नहीं समझ में? दूर से ही बोल देते ना कोई दम नहीं है। कभी उनके पास जाके देखा, जिनके बारे में तुम निंदा करने को राजी हो, कभी उनके पास जाके देखा कि यार कैसी परिणति रही होगी। इतना सब कुछ वैभव होने के बाद भी, हम तो भरत जी वगैरह के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन ये वर्तमान में भी एक से एक लोग हैं यार। इतनी संपत्ति, इतना वैभव, अमेरिका रिटर्न, कोई कमी नहीं अगले में, वो छोड़ दिया। ख्याल में तो उसकी से था कोई इंजीनियर ऐसे। हाँ के पास जाके हाँ, वो भी था, वो भी पढ़ा था मैं। तो माने मैं अभी बात सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की नहीं है बात, लेकिन देखो ना कितना अंदर से कम, इतना तो निर्णय बनाया ना कि कोई दम नहीं है, छोड़ो। कमजोर बात समझते हो इसको छोटी मोटी बात समझते हो कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम पे इतना सा नहीं छूट अच्छा था। हमारा 10 रुपए का नुकसान हो तो हमें आग लगती है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो भाई साहब खाली बात ये नहीं है, ये अलग बात है। सुनो सुनो सुनो, ये बात कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इसमें अपनी गर्दन पे छुरा चलता है। ये बात कोई नहीं बोलेगा कि साहब वो सही है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम भी सही कहाँ हो। बात इतनी सी है कि तुम कहते कि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। मुझे भी बात पता है, सच्ची बात है। दीक्षा लेने से कोई मोक्ष मार्ग, ये भी मुझे पता है, ये मुझे सब पता है। लेकिन ऐसा कहने से तुम बच नहीं सकते। ऐसा कह के तुम अपना गिरेबान साफ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो वो किया, तुम तो उससे भी कुछ नहीं कर पा रहे, जबकि उसको बेचारे को पता नहीं है, फिर भी लगा देता कर कोई दम नहीं, निकलेंगे। और यहाँ तो सब कुछ पता होने के बाद अगर घड़ी में 9:15 से 9:30 हो जाए, 15 मिनट ज़्यादा हो जाए और दुकान 15 मिनट बाद खुल जाए, इसमें ही आकुलता चल जाती है। इतनी आकुलता। और उसकी बुराई कर रहे हैं भाई साहब, जो 10 को 50 करोड़ 400 करोड़ छोड़ के चला गया, उसको कह रहा है वो मिथ्या दृष्टि है, और जो खुद को सम्यक दृष्टि मान रहे हैं, जबकि अपनी परिणति चेक नहीं कर रहे कि भाई हालत क्या है यार। अरे हमारा जो मोक्ष मार्ग हमें पता है ना, हमारा जीवन तो देखने लायक होना चाहिए कि भैया कितना गजब के आनंद में है, वो कैसा अपने तत्व ज्ञान के लिए समर्पित है। तो भैया ये जब बातें, और ये हम दूसरों की निंदा इसलिए करते हैं, दूसरों में अच्छाइयाँ इसलिए नहीं खोज पाते क्योंकि दूसरे में अच्छाई खोजना माने अपने में बुराई देखना है। क्या कहा मैंने? रमेश जी इस वाक्य को बोलो, क्या कहा? दूसरों में अच्छाई देखना, अच्छाई खोजना अपने में बुराई देखना है। इसलिए तुम हमेशा दूसरे में क्या खोजते हो? हमने कहा यार मुकेश जी वो भला व्यक्ति बहुत सुंदर है, तो आप ये नहीं कहो कि हाँ बहुत सुंदर है, तुरंत क्या हुए? आपने ढंग से देखा नहीं, कहोगे ना आपने शक्ल ही देखी बस। अभी आप नहीं जानते अंदर तो काला ही काला गोबर भरा है कि नहीं है? किसकी तारीफ सुनना चाहते बोलो?
है बस की तारीफ। और खास करके पड़ोसी और निकल जाए तो पूछो ही मत, फिर तो 10 घंटे चलेगी। ख्याल में है ना। हमने कहा भला व्यक्ति बहुत होशियार है यार, बहुत बढ़िया। अरे होशियार ही है, अंदर से बहुत खोटा है। तुम किसको राजी हो मानने के लिए? खुद के बारे में कुछ नहीं कहते कि मैं जैसा दिखता हूं मैं वैसा बिल्कुल हूं नहीं। अपने बारे में बोलो, दूसरों के बारे में कब तक बोलोगे? लेकिन अपने बारे में बात नहीं आ जाए, इसीलिए दूसरों की बुराइयां करते रहते और खुश होते रहते कि सारी दुनिया बेईमान है और हम ईमानदार हैं। बस ये हमारे जीवन का कड़वा सत्य है, पर परम सत्य है। ख्याल में है ना। दिनेश जी ने ही भेजा था ना कि सत्य है ही खतरनाक। क्या? सत्य है ही खतरनाक, तो उसको बोलने वाला अपने आप खतरनाक हो जाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं खतरनाक नहीं हूं, मैं तो वैसा ही हूं जैसा हूं, लेकिन वो जो सत्य बोला जाता है वो इतना खतरनाक है कि उसको बोलने वाला अपने आप ही खतरनाक हो जाता है। ख्याल में है ना। इसलिए भैया ये जो टोडामल जी साहब अपने को समझा रहे हैं कि कसाय वर्तमान दुखमय है, इसका अर्थ समझ लेना अच्छे से, वरना आगे बढ़ जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अब ये वर्तमान दुखमय, इसका अर्थ क्लियर हो गया होगा, हो गया ना, पकड़ में आ गया। अब आगे बढ़ो। और कर्म बंध के कारण है। और क्या है वो? कर्म बंध के कारण। इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे। वर्तमान में दुखमय है, कर्म बंधेगा, भविष्य में दुखमय होंगे। ऐसा उन्हें नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? वो बात पता है। भला जान इन भाव रूप होकर स्वयं परिवर्तता है, तथा वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कसाय भावों से होता है। देखो कितनी गजब की बात। और व्यर्थाई माने व्यर्थ ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानते हैं हम। दुखी तो कैसे हो रहे हैं? अपने मिथ्यात्व से, दूसरे के नहीं, अपने। और कारण किसे मानते हैं दुखी होने का? 24 घंटे 100% पर को। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ ना प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। बोलो, श्रद्धान तो ये कर रखा है कि मैं पर द्रव्य को परिणमन करा सकता हूँ। देखना गजब की बात। जबकि वस्तु स्वरूप कैसा है? वस्तु स्वरूप ऐसा है कि आप एक पुद्गल द्रव्य का, एक पुद्गल परमाणु का, एक वर्तमान पर्याय का अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करा सकते। वस्तु स्वरूप तो ऐसा है। श्रद्धान तो ये करना चाहिए, और श्रद्धान क्या कर रखा है? क्या कर रखा है कि परिणमन करा सकता हूँ। अब श्रद्धान विपरीत है, तो क्या होता है कि वो जब पर पदार्थ वैसा परिणमन नहीं करता तो ये मानता है कि इसलिए दुखी हो रहा। ये नहीं मानते कि हमारी श्रद्धा ही खोटी है। पर द्रव्य का तो जैसा परिणमन होना है वो तो हो ही रहा है, उसमें क्या बात है। लेकिन ऐसा मानता है नहीं, परिणमन तो ऐसा होता, लेकिन इसने हमारा काम खराब कर दिया, इसके कारण हमारा काम रुक गया। देखो अब असलियत में तो क्या है कि वैसा परिणमन होना ही नहीं था, लेकिन दिखाई क्या देता है? जल्दी बोलो। यही तो रहस्य है। दिखाई देता है निमित्त। क्या दिखाई देता है? ना तो अपना कर्म का उदय दिखाई देता है, जो असली निमित्त। निमित्त भी वो असली नहीं है। आपको बात समझाई थी ना मैंने। उससे हम जो कहते ना इसके कारण ऐसा हो गया, वो तो उपचार निमित्त है। उपचार निमित्त माने बिल्कुल दूर दूर तक उसका वास्तव में कोई संबंध नहीं है। असली निमित्त की भी चर्चा कभी करनी हो तो जिन शासन कहता है अगर तुम्हारा अंतराय कर्म का उदय नहीं होता, अगर तुम्हारा पाप कर्म का उदय नहीं होता तो सामने वाला कितनी ताकत लगा ले तुम्हारा काम होता। और अगर तुम्हारा पाप कर्म का उदय खोटा है तो दुनिया के कितने ही लोग सपोर्ट करते हैं तो भी काम बिगड़ता है। पकड़ में आ गई। ये बात हमारे श्रद्धान में नहीं है। ये टोडामल जी ये समझा रहे हैं कि तुम्हारे श्रद्धान में ये बात नहीं है। अगर ये तुम्हारे श्रद्धान में होती तो बात खत्म हो जाती। अब ये श्रद्धान में नहीं होने से
तुम्हें दूसरा द्रव्य दिखाई देता है कि इसके कारण मेरा काम रुक गया या ये परिणमन नहीं हुआ, तो दुख होता है। मगर दुख का कारण कहाँ से पैदा हुआ? दुख का कारण कैसे हुआ? अज्ञानता से। अगर हमें बात क्लियर होती कि नहीं यार दूसरे का क्या लेना देना, असली में तो अपनी उपादानगत योग्यता माने वस्तु का परिणमन और उसमें वैसा ही कर्म के उदय का निमित्त, और वो कर्म का उदय भी किसी ने भेजा नहीं है, स्वयं का ही पूर्व में किया हुआ है। ये बात भी कितनी अच्छी है। जब गिलास खुद से फूट जाए तो गुस्सा किस पे करोगे? चश्मा खुद से टूट जाए तो गुस्सा किस पे करोगे? और वही चश्मा बेटे से टूट जाए, बोलो क्या होता है? वही चश्मा किसी दूसरे का पैर पड़ जाए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा उदाहरण देते इसके लिए कि नौकर से गिलास जो होता है, वो नौकर से गिलास टूट गया, सेठ जी चढ़ बैठे, गिलास तोड़ दिया, फलाना ठिकाना, बीच में कौन रख देता है, और शर्म में ये सब नुकसान करने में लगे हो। नौकर आया, नौकर से पूछा ये गिलास यहाँ किसने रखा? अब सेठ जी तो भूल भाल गए, तो सेठ जी तो किसी ने रखा होगा। नौकर ने कहा साहब आप नहीं रखा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी भी सेठ जी गुस्सा कैसे करेंगे? मैंने रखा तो क्या हुआ, तू उठा नहीं सकता था? अभी तक तो इस बात पे गाड़ी चल रही थी किसने फोड़ा और किसने रखा। अब जब बात ये आ गई कि तुमने ही रखा और तुम्हारे ही पैर से कि तुम उठा नहीं सकते थे, गुस्सा करना किस पे है? बस ये आदत पड़ी हुई है दूसरों को, क्योंकि बिल्कुल खबर ही नहीं है। मुझे देखो प्रकृति भी कैसी है, कर्म का उदय दिखाई नहीं देता कि ये आ रहा है, ऐसा दिखाई तो नहीं देता ना कि ये आ रहा कर्म का उदय। अगर ऐसा भी दिखाई देता तो भी थोड़ा ठीक रहता, वो दिखता तो कुछ है नहीं। अब वो दिखता दूसरी व्यक्ति है, ठीक है, तो जो असली बीमारी है वो पकड़ में नहीं आती। अब समझना मेरी बात, अब असली बीमारी पकड़ में नहीं आती, पकड़ में इसलिए नहीं आती कि वो छुपी हुई है। जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाए, अब वो बाहर से तो दिखती नहीं समझे। अब हमें कोई भी तकलीफ है, उसका कारण कहाँ है? अंदर। रिजल्ट कहाँ दिखता है? बाहर। अब हमें अंदर का पता नहीं है। तो देखो अपन कहाँ जाते हैं मुकेश जी? डॉक्टर के पास। डॉक्टर कितने पैसे लेता है? जल्दी बोलो जल्दी। 500 रुपये, 1000 रुपये। आपने कभी सोचा 1000 रुपये किस बात के लेता है वो? है किस बात के लेता है? इस बात के कि ये जो तुम्हारे ऊपर दिख रहा है इसका कारण क्या है? उसने उसके लिए 8 साल खर्च किए। कितने साल? और आपने 8 मिनट खर्च नहीं किए। तो वो जो 8 साल खर्च करके आया है मेडिकल में, वो इस बात के 1000 रुपये लेता है। इसको कहते विशेष ज्ञान। जैसे ये बीमारी अंदर छुपी हुई है, बाहर नहीं दिखती, लेकिन फिर भी तुम इतने समझदार हो, जानते हो कि अगर इस शरीर में बीमारी है तो ये बाहर से नहीं आई है, इसका कारण अंदर है कुछ, और वहाँ सही होगा तो ये सही होगा। बराबर हो गई? तो देखो तुम डॉक्टर के पास भागते हो। तो जैसे दुनिया में लोग ऐसा कहते भगवान दिख जाता ना तो बड़ी सुविधा रहती है, ऐसे भगवान मिल जाते। मैं पहले बहुत कहता था, याद है भीम गली में, मैं कहता था यार ऐसा नहीं होता, इतने देवी देवता घूम रहे हैं, जैन धर्म के अनुसार तो कमी नहीं देवताओं की, बहुत सारे हैं, और सम्यक दृष्टि भी बहुत है ऊपर। तो मैं कहता यार उनको प्रभावनांग बड़ा कमजोर है उनका, नहीं समझ में आया? उनको सम्यक दृष्टि है ना वो, और उनको प्रभावनांग होगा कि नहीं? कि नहीं होगा? पहले अच्छे से क्लियर करो भाई। देखो ऐसे नहीं, 8 अंग यहीं वालों को होते कि वहाँ भी होते हैं? नहीं, ऐसे पंडित भी होगा यहीं होते हैं, वहाँ होते होंगे ना। तो उनका प्रभावनांग जो होता है, तो उनको ऐसा भाव नहीं आता कि अपन जाके इन जीवों को, जो ये भीम गली में बैठे हैं बेचारे, यहाँ आके मिल जाए, अपने से 2 मीटिंग कर लें, एक शॉट दे दें बस, के देखो हम देव हैं, ऊपर से उतर के आए, बड़ी अच्छा छोटा अच्छा बेहतरीन क्वालिटी का विमान लेके आए और अपने पास उतर जाए, और अपन से कहते वही हम स्वर्ग से आए हैं, वही सब जो पढ़ रहे हो तुम ये सब सही है, और हम भी तुम्हारे जैसे थे, और जल्दी से आत्मा का अनुभव करो तो तुम भी, तो बात जम जाएगी कि नहीं जम जाएगी? क्या बिल्कुल ठीक हो गया और चला भी गया सामने, क्लियर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो वे देवता कभी आते ही नहीं।
मैंने कई बार बुलाने की कोशिश करी कि आ जाओ भैया, 2-4 मिल जाओ, मिलते ही नहीं कोई। ख्याल में आया कि नहीं आया? और हमने कहा तुम्हें इस बात का डर है कि पंचम काल है, फलाना ठिकाना, तो हमारे भीम गली में तो नहीं है। यहाँ तो मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बढ़िया बात कर रहे हैं ना, पाप वाली कोई बात नहीं कर रहे। यहाँ आ जाओ और हम चुपचाप देख लेंगे। और चलो भैया, सबको नहीं दिखाना तो अकेले अकेले में दिखा जाओ, लेकिन कोई नहीं आता। तो तुमने कभी सोचा, अपन के मन में तो लगता है कि यार ऐसा होता, समोसण लगा होता और भगवान बैठे होते और सब चीज़ें दिख रही होती तो अपन अभी तक तो निकल जाते। अपन को दिखता कुछ है नहीं, अब किस पे भरोसा करें? ऐसा मन में एक चोर चलता है। तो अपन क्या बोलते तो रहते, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सब झूठ है। ये सब समोसण भी लगा होता तो भी हमें ये बात नहीं जमती, क्योंकि उस जमाने के लिए जो चाहिए वो है विचार, वो है पढ़ाई। 8 साल का कोर्स है ना वो मेडिकल का। ऐसे ही हमें ये जो कर्म दिखाई नहीं देते, ये सब कुछ दिखाई नहीं देता, तो प्रकृति हमसे यही तो कहती है कि इसीलिए तो मोक्ष मार्ग है, ये खोजो। अगर वो दिखाई देता सब कुछ तो फिर काय का मोक्ष मार्ग, काय का फिर दिमाग लगाना? नहीं समझ में आया? बात तो ये है कि कर्म दिखेगा नहीं लेकिन है, उदय दिखेगा नहीं लेकिन है, भगवान दिखेगा नहीं लेकिन भगवान है, सिद्ध भगवान दिखेंगे नहीं लेकिन सिद्ध भगवान है। अंतर समझ में आया? ये बात तुम्हें अंतरंग में निर्णय करनी पड़ेगी कि मेरा ही कर्म का उदय है और वो मैंने ही पूर्व भव में बांधा था, और वर्तमान में जो कर्म बांध रहा हूँ, जैसे अभी उस कर्म के कारण परेशान हूँ जो पीछे बांधा था, और अब उसमें जाके चेंज नहीं कर सकता, ऐसे ही जो वर्तमान में इन परिणामों के कारण, इस अभिप्राय के कारण, खोटी प्रवृत्तियों के कारण जो कर्म बन रहे हैं वे कर्म आगे आएंगी। जैसे ये कर्म दिखाई नहीं दे रहे हैं, न उदय वाले न बंधन वाले, नहीं समझ? बंध रहे वो भी नहीं दिख रहे कि कौन से बंध रहे, और जो उदय में आ रहे हैं वे भी नहीं दिख रहे, लेकिन वो हैं। ठीक है, फिर भी उसका नाम निमित्त है, वे उपादान नहीं है। तो एक बात क्लियर हो गई कि दुखी तो हम अपने मिथ्या श्रद्धान के कारण होते हैं। और क्या कहते हैं टोडामल दी, और उदाहरण देते हैं, तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदाई मानता है। क्रोध आ गया मुझे अपनी पत्नी पर, तो दुखी तो मैं अपने क्रोध से हुआ, लेकिन अंदर मानता क्या हूँ? ये पत्नी के कारण परेशान हूँ, ये पति के कारण परेशान हूँ मैं। तो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये क्रोध ही दुख रूप है, दुखी तो तुम इससे हो रहे हो। ऐसे ही देखो, दुखी तो लोभ से होता है। ये क्रोध पे थोड़ा कम बोलूँगा मैं, लोभ पे ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि लोभ चलता है 24 घंटे। अभी चल रहा कि नहीं चल रहा? अभी क्रोध नहीं चल रहा हो, लेकिन लोभ कहते उसमें, लोभ पाप को बाप बखानो। तो वो लोभ पाप का बाप क्यों कहा, सोचा कभी? क्योंकि वो 24 घंटे चलता है, हर समय चलता है, हर समय, वो कभी मिटता ही नहीं, कभी खत्म ही नहीं होता। हर चीज का लोभ चल रहा है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। कल मैं आपसे कह रहा था ना विवेक जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा था कि हमारे अंदर जो आचार्य भगवंतों ने, सर्वज्ञ भगवान ने जो अनंतानुबंधी कसाय बताई है, वो हमें समझ में नहीं आती। अनंतानुबंधी हम बातों में तो समझ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली समझ में नहीं आती कि यार हमें ऐसा कोई अनंत पदार्थों से तो मोह नहीं है। हमने जो देखे ही नहीं उनसे हमें क्या का मोह है? हमारे तो स्त्री पुत्र मकान दुकान 2-4 चीज़ इनमें ही है हमारा, तो बस 10 20 50 100 करोड़ और क्या। लेकिन हमारा अनंत क्यों? तो हम कल्पना कर लेते साहब 100 करोड़ भला। बात इसकी नहीं है। आपको अनंतानुबंधी का रिजल्ट तब पता चलता है कि जिन चीज़ों के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ मुझे चाहिए या होनी चाहिए या फलाना है ठिकाना, क्यों? क्योंकि उसका कोई निमित्त नहीं बना, कोई बाहर में संयोग ऐसा पता नहीं, देखने नहीं मिला, उदय नहीं मिला। जब आप 100 करोड़ वाले आदमी के पास बैठते हैं, उसको देख के आपकी परिणति क्या कहती है?
जब नरेंद्र मोदी का काफिला निकलता है और 4 गाड़ी आगे और 4 पीछे, रोड एकदम खाली, तब आपका मन क्या कहता है? आप उसको गाली भी देते हो, सुनो, तो अभी वो इस बात की निशानी कि भयंकर मन है प्राइम मिनिस्टर बनने की, क्योंकि देखा नहीं जाता उसको निकलते हुए। अंदर समझ में आया ना, काश अपनी भी चलती, लेकिन अब वो तो चलती नहीं। फिर दूसरी बात, हम अपनी कसाय को छुपाने के लिए क्या करते हैं? कर लो बेटा मजे, ये सब नरक जाएंगे, ये सब समझ। ये अंबानी बम्बानी कौन से नरक में सड़ेंगे कुछ पता नहीं है, ये बोलते ही बोलते हो। और अंबानी यहाँ मिल जाए तो भी फोटो खिंचवाने खड़े हो जाओगे। हमारी गली में अंबानी आया आज, तुम्हारी गली में नारकी आया तो तुम इतने खुश क्यों हो रहे? तुम्हारी भाषा में तो वही है ना। अब क्या चक्कर है? ये सब राजनेता विधायक के साथ फोटो खिंचाने के लिए मरे जाते हैं। वैसे तो तुम कहते हो पापी होते हैं सब, इनके द्वारा कितने पाप किए जा सकते हैं, गिनती नहीं है। फोटो खिंचवा के फ्रेमिंग करके टांगते हैं। अब क्या हुआ, सोचो बात, जो विधायक और नेता फेता के साथ फोटो खिंचवा के अपन फ्रेमिंग कर सकते हैं और खुद बन गए होते तो क्या होता? कितनी अंदर कसाई छुपी हुई है। तो ये कसायों को कई लोगों के जीवन में तो मास्टर जी पता ही नहीं चलता। वे बेचारे पैदा हुए, रोटी की व्यवस्था करते करते मर गए, उनको पता ही नहीं चला कि हमारे अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। अच्छा बताओ राजीव जी, कितनी ओडी चाहिए? 50, 100? नहीं, हमें क्या, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे भैया, मतलब इसलिए नहीं कि उतना पैसा उतना पुण्य का उदय नहीं है। अभी एकदम से बरस जाए, कभी कभी कल्पना करो, अगर मुझे 500 करोड़ मिल गए तो मैं क्या करूँगा? देखो सोचो, तुरंत दिमाग में जाएगा 10 करोड़ का वो ले लेंगे, 15 करोड़ का वो ले लेंगे, 100 करोड़ अपन जमा कर देंगे और टेंशन फ्री। ठीक, अभी तो कह रहे तुम्हें 1 करोड़ भी नहीं चाहिए कि भाई साहब कहीं मिलना ही नहीं, कोई आशा ही नहीं दिख रही मिलने की। तो जब अपने को ये भी भ्रम बना रहता है कि हम तो ठीक है, अरे ऐसा नहीं है। आपको अपनी जांच करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए अंदर जाके कि मेरे अंदर परिग्रह के लिए कितना लोभ, कितनी आसक्ति भरी पड़ी है, मुझे अभी पता ही नहीं है अंदर से। और मैं मंद कसाय में भी ऐसा होता, लेकिन जब तक अनुभव ना हो तब तक मंद कसाय भी पता नहीं चलती कि ये मंद है कि तेज है। अच्छा, तो मंद का किससे अंदाजा लगाते हैं? हमारे मास्टर जी बहुत मंद कसाई है ना। सारे अपन के लोग कहते हैं, अपन काय से अंदाज लगाते हैं कि मास्टर जी किसी से लड़ाई नहीं करते, मास्टर जी ने आज तक किसी झगड़ा नहीं किया, भैया सरल है। अब मैं ये कहता हूँ, हो सकता है मास्टर जी झगड़ा करने से डरते हो, इसलिए झगड़ा नहीं किया। अंतर समझ में आया ना, क्योंकि रिस्क लेने से कौन डरे। तो रिस्क नहीं लेना मंद कसाय का लक्षण नहीं है, ये भय का लक्षण है। भय कसाय है। भय क्या है? अरुण जी भी नहीं लड़ते किसी से, आओ आज हो जाए 2-2 हाथ। ख्याल में, अरे साहब कैसी बातें करते हो? अरे आप भी लग जाते हो, हमने भी देखा है। अच्छा, आपको नेता बुलाते ही नहीं, मैं क्या करूँ? ऐसे थोड़ी होता है। एक आदमी कह रहा था मेरी बहुत इज्जत है। बोले कैसे? बोले प्राइम मिनिस्टर मेरे घर भी कभी नहीं आता और मैं भी कभी प्राइम मिनिस्टर के घर नहीं आता। ख्याल में आए कि नहीं आया? ऐसी इज्जत वाले अपन। तो देखो भैया, मंद कसाय पहचानना बहुत कठिन है। अब तुम बहुत से महाराजों को मंद कसाय कहते हो, ठीक, लेकिन ये मंद कसाय का लक्षण नहीं हो सकता जिसके कारण कहते हो तो, क्योंकि हो सकता है उसके अंतरंग में वो चीज़ें नहीं मिल पाई, वो जो चाहता था, इसलिए महाराज बन गया। क्या करें? ठीक है, कई लोग होते हैं, कई दिखाई देते हैं। वो पीछे उदाहरण भी दिया था मैंने, जैसा महाराज जी वगैरह, साधु संत, त्यागी वृत्ति, ब्रह्मचारी वगैरह, वो अगर गाँव वगैरह में रहते, छोटे जगह रहते तो वहाँ सही रहते, और शहरों में आके, अरे शहरों में आके बिगड़ने का मौका मिलता है। अब छोटा सा गाँव है, वहाँ बिगड़ोगे कैसे? ख्याल में आए कि नहीं आए? वहाँ सब नज़र रखते हैं, यहाँ तो किसी को फुर्सत ही नहीं है। यहाँ तो महाराजों को जितना सुख है कि कोई नज़र रखने वाला कोई नहीं है। गांव देहातों में तो इतना फ्री है आदमी कि महाराज को कहना पड़ता भैया जा यार। समझ गए नहीं समझ गए? अब दिल्ली का आदमी इतना बिजी है कि महाराज को बड़ी मुश्किल से जनता सुबह देखने मिलती है,
और बड़ी मुश्किल से उसमें से आधी शाम को देखने मिलती है। दिन भर तो महाराज धर्मशाला में किसी को नहीं पता, तुम कुछ भी करो। अंतर समझ में आया ना? तो भैया ये जगत में जो मंद कसाय का भी लक्षण है, जो अपन बाहर से पहचानते हैं, वो जरूरी नहीं है। वो आदमी भयभीत हो सकता है, इसलिए वो किसी से लड़ाई नहीं करता, वो ज़्यादा व्यापार में नहीं उतरता क्योंकि उसको डर लगता है। चाहता तो वो भी है कमाना। नहीं समझ में आया? जैसे हम अपने आप को मंद कसाय कहते, मैं कहता जरूरी नहीं है मंद कसाय। मैं व्यापार बढ़ा चढ़ा के इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे बस की नहीं है भाई इतनी आकुलता झेलना, इतना टेंशन लेना। तो मंद कसाय इसको नहीं कहते। मंद कसाय कहते कि तो पैसा कमाने का लालच है कि नहीं। समझ में आया? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? तुम आकुलता नहीं झेल सकते इसलिए नहीं जा रहे, ये तो एक अलग ही मैटर हो गया। पकड़ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं आई बात समझ? आगे समझ में? मंद कसाय उसे कहेंगे कि जे रखे 10 करोड़ ले ले, वो कहे नहीं चाहिए, तब है मंद कसाय। कि हम कहे कि 10 करोड़ ले ले कि कोई टेंशन तो नहीं है, कोई चोरी का नहीं कुछ तो लाओ दे दो, ये मंद कसाय नहीं है। नहीं समझ में आया? अकड़ में आई मेरी बात? समझ में आया जैन साहब क्या कह रहा हूँ मैं? कि टैक्स में समय पे चुका देता हूँ, मैं बहुत ईमानदार। जरूरी नहीं तुम ईमानदार हो, तुम इसलिए भी टैक्स चुका देते हो कि तुम्हें डर लगता है, और एक नहीं चुकाता तो ये कैसे पता चले? वो इसका उसके लिए बहुत अच्छा उत्तर है मेरे पास। जो टैक्स नहीं चुकाता उसको देख के तुम्हें गुस्सा आता ही हो तो समझ लेना हमारे अंदर भयंकर कसा है। क्या कहा मैंने? जो आदमी टैक्स नहीं चुकाता उसको देख के तुम्हें द्वेष बुद्धि होती है कि हम तो चुकाते रहते हैं और ये चुकाता नहीं, इसका मतलब है कि तुमने डर के चुकाया है, और उससे द्वेष होता है क्योंकि चुका नहीं रहा। ट्रेन में होता है ना, आदमी खुद टिकट ले लेता है और दूसरा नहीं लेता। अब तो समय बदल गए, पहले ऐसा बहुत होता था कि तुमने टिकट ली है, हम कभी नहीं लेता टिकट विकट। समझ में? हम कुछ नहीं डरते टीटी भी से। तो मनी में सोचता ये भगवान टीटी आ जाए इसकी हेगड़ी निकल जाए। देखो देखो और टीटी आता नहीं। कितनी बातें कहूँ मैं, बताओ। मुझे याद आती है बहुत बात। जब हम पढ़ते थे कॉलेज वगैरह जब जाते थे तो डीटीसी बसें होती थी दिल्ली नहीं सॉरी हम जयपुर पढ़ते थे, तो जयपुर में बसें चलती थी। तो क्या होता था, हमारे बराबर में एक हॉस्टल था जाट गुर्जरों का, और अपन जैनी डरे हुए आदमी वे जाट गुर्जर थे। तो क्या होता था कि बसों में चढ़ो ना, जैसे बसों में, तो वे जाट गुर्जर कभी टिकट नहीं लेते थे, कभी नहीं लेते थे, कभी लेते ही नहीं थे। सब वहाँ जाना बापू नगर से अजमेरी गेट, कोई टिकट विकट नहीं। वे एक ही चीज़ बोलते थे, स्टाफ अथवा स्टूडेंट, ऐसा कुछ बोलते थे, वही कोई टिकट नहीं मांगता था। हम लोगों ने भी सोचा एक बार अपन भी देखे लेकिन उतनी अलग से निकलते ही नहीं जितने कॉन्फिडेंस से निकलना चाहिए। क्या ले ना, हमने कहा स्टूडेंट हो रहा है, कहाँ गए हो? ये ले लो टिकट ले लो तो समझ में आया ना, ये सब आपकी कुछ सरलता वरलता सब 1 रुपए की काम की नहीं है। ये सब जो आप बने फिरते हो बड़े चंदूलाल हो नहीं, ये सब अंदर कसाय भरी पड़ी हुई है। वो तो आप लड़ने बढ़ने की ताकत जुटाने से डरते हो, ये अपने बस की नहीं है। बात इसकी नहीं है, आप पैसा तो कमाना चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते। तो जो आदमी पैसा कमाना चाहता है उसकी कसाय मंद कहाँ हुई? अंतर समझे? और रिस्क नहीं लेना चाहता, पैसा मिल जाए तो दे दो, तो ये कसाय मंदता का लक्षण नहीं है। कसाय मंदता का तो लक्षण है कि मिल भी रहा हो तो भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट है, मुझे अब जरूरत नहीं है। तब है बात, तब है दम। अच्छा भोजन तो करना चाहते हैं लेकिन बनाना नहीं चाहते, तो वो कसाय मंदता का लक्षण नहीं है। पूजना तो चाहते हैं, समझ में आया? पूजना तो चाहते हैं, मान सम्मान तो चाहते हैं, लेकिन मंदिर में 10 लाख दिया नहीं जाता, इसलिए अरे हमें नहीं साहब, हमें कोई मान कसाय नहीं चाहिए। अरे भैया पैसे में मिलती है, नहीं समझ में आया? आज देखो बहुत दिन हो गए, मेरा मन था, मैं कह नहीं पाया, देवेंद्र जी का मैं सम्मान करना चाहता। देवेंद्र जी बहुत अच्छे श्रोता है, बहुत शांति सुनते हैं। देवेंद्र जी कह रहे मुझे मेरे बारे में मत कहो कह रहे बिल्कुल नहीं कह रहे चल ले तो पंडित जी आज का वचन तो है। जब गुरुदेव प्रवचन करते थे
तो जब गांधी स्वामी किसी का नाम ले लेते थे ना गुरुदेव, तो मैं सीढ़ियाँ कहता था हमारी तरफ से फ्री करवाओ आज की सीढ़ी, कि क्योंकि आज मेरा नाम आ गया। देवेंद्र जी आज का प्रवचन आप भी फ्री करवा दें। तो अब देखो, अब कोई कहे कि देवेंद्र जी देखो कितने सरल है, कोई मान कसाए तो चाहे दे। अरे भैया मान कसाए ऐसे नहीं मिलती। अभी देवेंद्र जी के पास 10 करोड़ रखो, फिर पता चलेगा। फिर कहेंगे लिखो मेरे 11 करोड़, देखो अब मेरा नाम। तो आपको पता थोड़ी चलता है, आपके अंदर लोभ ज़्यादा है, आप लोभ के कारण मान से हार जाते हो। लोभ आपका मजबूत है और मान कमज़ोर है, तो मान हार जाता है। किससे? लोभ से। तो आप क्या करते हो इस कसाय को छुपाने के लिए? हम भाई साहब कभी माला मंच के पीछे नहीं दौड़ते, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, और हम कभी हमें कोई लेना देना नहीं। अरे भैया लेना देना तब हो जब कोई पूछ रहा हो, अभी बताते हैं हम तुम्हारे लिए। और फिर जो माला पहनता है उससे द्वेष करते हो। अरे जी बेईमान, नंबर 2 के पैसे रख रखे। अरे तो तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों हो रही? तुम नंबर 1 का दे दो अपना, तुम्हें इतना दिक्कत है तो। समझ में? ये सब हम अपनी, ये आपकी कसाई की मंदता पे बोल रहा हूँ मैं, कि आप एक कसाई की मंदता को पहचानना भी बहुत मुश्किल है। इस सेंटेंस को मास्टर जी में आपने जो छेड़ा है ना, अभी तो समय कर दिया, पूरा हो गया, कल मैं बोलूँगा इस पर। ये बहुत अच्छी बात बोली है, इस पे मेरे को इसकी धज्जियाँ बहुत उड़ानी है। ये जो दिमाग में उस शास्त्रों में तो लिख दिया उनने कसाई की मंदता, कि भाई कसाई की मंदता में जीव। लेकिन मैं बता रहा हूँ कसाई की मंदता लाखों करोड़ों में से एक आध में मिलेगी। कसाई की मंदता ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम तो बहुत गलत आदमी को मंद कसाई समझ लेते हो। नहीं समझ में आया आपको? अब जैसे मैं हूं, अब मैं तीव्र कसाई हूं कि मंद कसाई, उदाहरण के लिए। जैसे आप तो तीव्र कसाई हो, आपके तो प्रवचनों में झलकता है ना मेरी बात। लेकिन आपको नहीं पता मैं रिस्क लेता हूँ। मैं जो ये बोलता हूँ ये रिस्क है मेरे लिए, क्योंकि इसमें किसी को बुरा लग सकता है, कोई लड़ने भी आ सकता है। अभी मैं सब झेलने को तैयार हूँ, देखेंगे जो निपटेंगे। अब एक आदमी वो कहता मुझे ऐसी बातें बोलनी नहीं जिससे टेंशन क्रिएट हो। मैं तो शास्त्रों में जो जो लिखा है वही चुपचाप पढ़ाता रहूँगा, बोलता रहूँगा। भैया अब तुम उसे क्या मानते हो? क्या मानते हो कि ये बहुत सरल है? भैया किस बात के सरल है? क्या बात सरलता ढूंढी तुमने कि भैया इतने शांति से पूजन करते, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और लाइन टू लाइन बताते हैं, कुछ नहीं बोलते वो न समाज के बारे में। हमें तो ऐसे आदमी बहुत पसंद है, न जो समाज के बारे में बोलते हैं, न राजनीति के बारे में बोलते हैं, न हमारी संपत्ति के बारे में बोलते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। ख्याल में ना? सही बात है। ऐसा तोताराम पंडित किसे पसंद नहीं आएगा जो तुम्हारी कोई कमी बताता ही नहीं, तुम्हारी दुखती रग पे कोई हाथ रखता ही नहीं, तुम्हें क्यों मजे है? बहुत बढ़िया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये उदाहरण भी इसलिए दिया कि तुम्हें अभी मंद कसाई की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज बाहर से किसी को मंद कसाई है ये सोचना बंद करो। सिर्फ ये देखो कि जब इस आदमी को मौका मिलता है तब इसकी स्थिति क्या होती है, वो स्थिति तलाश करो। देखा तुमने? अपन देखो क्या करते हैं। अब वो समय हो गया मेरा, मुझे पूरा कर देना चाहिए। मुझे पता है आपको आकुलता हो रही होगी, लेकिन वो बात छिड़ गई। अब वो कल वैसी आएगी कि नहीं आएगी मुझे क्या पता। अभी बस 1 मिनट में क्या खत्म करता हूँ। देखो अपने से कोई आदमी कितनी सरल सरल बातें करता है, आओ भैया बैठो, इतना ऐसा लगता है कितना सरल आदमी है, कितना व्यवहारिक आदमी, लगता है कि नहीं लगता। और बाद में अपन ने कहा भैया आपका माल पसंद नहीं, या हमें आपका माल, तो उसका जो एकदम व्यवहार बदल जाता है। उसकी टोन ठीक है साहब आप नहीं ले पाओगे, रहने दो। देखो ये अभी तो जब अपन आए थे तब कैसे बोल रहा था और अब कैसे बोल रहा है। निकलो, कोई आपके बस की नहीं। अब क्या हो गया? अब कहाँ की ये कसाई कहाँ चली गई? वो कि भैया वो कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ सिस्टम है। वो व्यवहारिकता ऐसी ही होती है। आप उससे किसी को सरल बलल समझने का धोखा। सरलता और कठिनता इतनी आसानी से नहीं पकड़ी जा सकती किसी की। कोई आदमी दुनिया में आपको इतना सरल दिखता हो कि आप सोच नहीं सकते। और सर्वज्ञ भगवान से जाके पूछो। ये अपने जो उदाहरण दिए ना मुनिराजों के, एक मुनिराज एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, सर्वज्ञ से पूछा कि वो भी कहाँ जाएंगे? बोले नरक। ये तो शांति से बैठे के अंदर बहुत कसाई चल रही है।
पढ़े ना अपन ने ये सब शास्त्रों में उदाहरण कि भाई फलाने मुनिराज कहाँ जाएंगे, अब भी मोक्ष। सब हमने तो उनको देखा ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो गया काम। तो इसलिए भाई तुम बाहर से किसी का कुछ ज़्यादा पता नहीं कर सकते। अपन भी तो ऐसे बैठ जाते, देखो अब तुम्हें दूर से कैसा लग रहा है, तो क्या पता मैं तो आत्मा ही में उतर गया हूँगा, लग रहा कि नहीं लग रहा। मेरी जो बाहर की मुद्रा देखोगे तो क्या लगेगा, ये आत्मा में उतर गए होंगे। लेकिन भाई आत्मा में नहीं उतरे, वे दुकान में उतर गए। वे कहाँ उतर गए, वे तो अपनी दुकान में चले गए। लेकिन अब बाहर से कैसे पहचानोगे, तो इसलिए बाहर से पहचानना हमेशा के लिए बंद करो पहले नंबर पर। और पहचानने की जरूरत भी नहीं है किसी को। क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरा हमारा भला कोई सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। विवेक जी सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम इन बातों को नोटिस करो कि तुम्हारे काम की बात कह रहे कि नहीं। अगर काम की कह रहे तो बस, और अगर कोई कहे कि सम्यक दृष्टि है लेकिन अपने एक भी काम की बात नहीं आ रही, तो उनका सम्यक दर्शन और होना और नहीं होना हमारे क्या काम का है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने, टोडामल जी साहब ने भी ये बात बहुत गहराई से समझी कि भाई तुम ये देखो कि तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है कि नहीं। सहजात